खतूनें आई और मुझे बहुत तशद्दुद का मारा, मुझे आँख निकालने की कोशिश की, मेरी जेब से मोबाइल नकदी सब कुछ छीन के लेके गई, तो मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही है। हमारा कोई नहीं है, हम इंसान नहीं है, हमें जान का खतरा है। दो एक मर गया, दूसरा मर गया। निशाद कानूनी से थाने में दरखास्त भी जुमे वाले दिन दी, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं दे रही। मुलाजमा भेजी, बेल दी है, मैं बाहर निकली हूँ, कहते मुझे बाजी बुला रही है, मैं चली गई। माँ मेरे सीने पे बैठ गई और जो बेटियाँ वो मुझे मारती रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी किरण शेख एंड यू आर वाचिंग स्टार एशिया न्यूज़। नाज़रीन, हम इस टाइम सुई गैस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मौजूद हैं। हमारे साथ एक ट्रांसजेंडर मौजूद हैं जिनको सड़क पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आइए हम करते हैं उनसे बात और उनसे पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ऊपर बहुत तशद्दुद हुआ है और मुझे बहुत मारा गया है और मैं सड़कों पे नहीं आई। मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं किसी अपनी मेहनत से घर में काम कर रही हूँ और हमें ये लोग नहीं जीने देते। उन्होंने मुझे बहुत तशद्दुद मारा, 3 खतूनें आई और मुझे बहुत तशद्दुद का मारा, मुझे आँख निकालने की कोशिश की, मेरी जेब से मोबाइल नकदी सब कुछ छीन के लेके गई। मेरा कसूर क्या था? मेरा यही कसूर था ना कि मैंने उनको बिल्ली के बच्चे दिए कि ये नहीं कि आप पाल सकते कि नहीं पाल सकते। उन्होंने मुझे इतना तशद्दुद किया, इतना मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही है। हम लोग कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? हमारा कोई नहीं है, हम इंसान नहीं है, हम मुसलमान नहीं है, हम कहाँ जाएँ, किसके फरियाद करें? हमें सड़कों पे भी जलील किया जाता है, घरों में भी अब जलील होकर करें। हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ऐसे बड़े लोगों से, हमें जान का खतरा है, हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने बिल्ली के बच्चे उसको दिए? जी, बिल्ली के बच्चे दिए थे तो उन्होंने कहा कि हम लोग पाल लेंगे। वो एक मर गया, दूसरा मर गया। मुझे बुला के मुझे इतना तशद्दुद किया कि तुम्हारी वजह से मरे हैं। मैंने कहा मेरा इसमें क्या कसूर है, आपके घर में मरे हैं, मैंने तो नहीं मारे। कहते तुमने हमें दिए क्यों नहीं? मैंने कहा आपने नहीं लेने तो मुझे वापस कर देते। इतना मुझे मारा, इतना कूटा कि मेरे घसुन्नों से मुक्कों से मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरी नकदी, मेरी महीने की पूरी तनख्वाह ले ली। मैं आगे महीने में कैसे अपना गुजारा करूँगी? आपके मतलब पैसे भी आपसे छीने गए? मेरे जेब से उन्होंने हाथ मारे। अगर लड़ाई हाथों से हो रही है, उनका क्या हक बनता कि मेरी जेब से निकाले चीज़ें? उन्होंने मोबाइल भी निकाला और पैसे भी निकाल लिए और मेरे साथ इतना तशद्दुद किया, मेरी आँख पे पूरा ये सारा निशान बन गए। मैंने बहुत ज़्यादा मारा, बहुत ज़्यादा। अभी भी मुझे धमकी मिल रही हैं कि हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें जान से मार देंगे। ये वाक़या कब पेश आया? ये तीन दिन हो गए, पहले हो गए। मेरी कोई रसवाई नहीं हो रही। मैंने निशाद कानूनी से थाने में दरखास्त भी जुमे वाले दिन दी, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं दे रही। हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अच्छा, उन्होंने आपको खुद बुलाया था कि आप आएँ, मेरी बात सुने, फिर आपको सड़क पे तशद्दुद का निशाना बनाया? मतलब कैसे बनाया गया? जी, मुझे उन्होंने मुलाजमा भेजी, बेल दी है, मैं बाहर निकली हूँ, कहते मुझे बाजी बुला रही है, मैं चली गई। मुझे नहीं इन चीज़ों का पता था। जब मैं उनके घर पे गई तो उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, मारा, कूटा और फिर सड़क पे मैं दौड़ के बाहर आई। मुझे सड़क पे उन्होंने पकड़ लिया। तीनों माँ बेटी ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। माँ मेरे सीने पे बैठ गई और जो बेटियाँ वो मुझे मारती रही, वो घसुन्नों से, मुक्कों से। अभी भी ईंटें पे पड़ी हैं वहाँ पे, मैं अभी भी सबूत दे सकती हूँ कि वहाँ पे अभी पत्थर पड़े जिन्होंने मुझे मारा है। जब आपको रोड पे मारा जा रहा था तो आसपास कोई लोग नहीं थे? काफ़ी लोग थे, लेकिन कोई इमदाद किया, क्योंकि वो उन लोगों से बहुत ये लोग डरते हैं कि वो बहुत ज़ालिम औरतें हैं। वो मर्द उनको हाथ नहीं, इसलिए नहीं लगा सकते कि वो कहती हैं कि हमारी इज़्ज़त पे इन्होंने हाथ डाला है। मतलब उन्होंने आपको मारा, बहुत सारे लोग भी देख रहे थे, किसी ने कोई इमदाद नहीं की? नहीं, किसी ने इमदाद नहीं की। बस एक लड़का आया, उसने पैर पकड़े, हाथ पकड़े, फिर उन्होंने मुझे छोड़ा है, वरना वो मुझे कहती है मैं तुम्हें जान से मारने दी। आखिर मेरा कसूर क्या था? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? मैं अपनी इज्जत से रोटी खा रही हूँ, अपनी हक हलाल से कमा के खा रही हूँ। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम नज़ाकत अब्बास भट्टी एडवोकेट मौजूद हैं। ये हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तानी कानून में इसकी क्या सज़ा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये जी एक खातून को जो है सड़क पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उसकी मॉडेस्टी जो है ना इम्पीच की गई है और उस पर कातलाना हमला किया गया है। तो कानून ताज़ीरत पाकिस्तान में इसके मुतल्लिक जो है ना दफ़ा 354A लगती है, जिसकी जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है और 10 साल इसकी सज़ा है। और इसके साथ जो है इस पर कातलाना हमला किया गया है और इसको अभी तक जान से मारने की धमकियाँ वसूल हो रही हैं, जिस पे 506B लगता है और जो है इस पे जो है 324 लगता है, जो इसे पे कातलाना हमला किया गया है। तो कानून में इस पे सख्त से सख्त सज़ा जो मुकर्रर की गई है और इंशाअल्लाह इस अदालतें जो है इसे इंसाफ देंगी। ये तो हमारे साथ एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये वो शख्स हैं जिनके घर में वो ख़वातीन रहती हैं और इनके घर पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, बताएं कि
उन खवातीन ने आपके घर में कब्जा किया हुआ है? ये 71E है, जो मेरे बॉस का घर है, उनका नाम है असदुल्ला खान नियाजी। उनका ये घर है, ये कुछ रेंट पे दिया हुआ था उन्होंने ना। 6 महीने से ये औरतें रेंट नहीं दे रही और डिमांड कर रही हैं कि हमें DHA में घर लेके दें। काफ़ी दफ़ा मैं आके इनसे मिल चुका हूँ, लेकिन ये कि घर खाली करने को तैयार नहीं है। फिर मुझे पता लगा कि मौज़म शाह साहब से मेरे अच्छे दोस्त थे, मैंने उनसे जाके बात की तो उन्होंने आज मुझे इस बिहाफ पे बुलाया है यहाँ पे। ये मेरे पास FIR की कॉपी भी है और ये हमने सोसाइटी को दिया हुआ। फिर मौज़म साहब ने ये बुलाया है और उन्होंने कहा कि जी इंशाल्लाह ताला हम आपका घर खाली करवा के देते हैं, क्योंकि ये डिमांड कर रही थी कि हमें DHA में घर लेके दें। तो पिछले 6 महीने से ये किराया भी नहीं दे रही हैं। तो 6 महीने से किराया नहीं दे रही, तो इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? इस पे एक्शन ये लिया तो हमने FIR करवाई है, पुलिस वालों ने हमारी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी, क्या वजह? उन्होंने बताया था कि हमें ये वकील हैं, तो वो कहती थी कि आप जाके उधर अदालत में आके हमारे साथ बात करें। अच्छा, क्या ये सच में वकील हैं? ये मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली। जो हमने इनसे बात की है बार बार, इनको मैंने कोई ऑलमोस्ट 6 से 7 घर भी दिखा चुका हूँ। नहीं, अब मुझे एक बात की समझ नहीं आई, अगर वो वकील हैं तो पुलिस वाले इंसाफ नहीं दिला रहे कि इनको इंसाफ मिले, वो इनके घर पे कब्जा करके बैठी हुई हैं, तो पुलिस वालों ने कहा जी वो वकील हैं और आप अदालत में जाएं और वहाँ जाके बात करें। तो सर, क्या यहाँ की पुलिस इस तरह कोऑपरेट कर रही है? असल में देखे, जो लेडीज़ को जो ASI साहब ने कॉल की थी, उन्होंने कहा जी मैं नहीं आ सकती, आप खुद मेरे पास आ जाएं। हम बाद में फिर थाने गए, उन्होंने कहा नहीं जी आप कोर्ट में चले जाएं, ये फैसला कोर्ट में ही होगा। तो फिर हमने मौज़म शाह साहब से गुजारिश की कि आप इस सोसाइटी में देखें और हमारे लिए कोई बेहतर हो सकता है तो वो करवा के दें। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ रिफॉर्मर ग्रुप के चेयरमैन मौजूद हैं जिनका नाम मुअज़्ज़म गुफ़ार सैयद है। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये सारा मामला देखा है तो वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो एक तशद्दुद की कार्रवाई हुई उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने, यहाँ के रेजिडेंट्स ने थाने में दरख्वास्त दी, जिस पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, तो उसे मैं कंडेम करता हूँ और ये कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन होना चाहिए। और दूसरा, आज ही मुझे नॉलेज में आया, हम लोग ये समझ रहे थे कि ये भी मेंबर हैं जो 71E की हैं, तो मेंबर्स के दरमियान में लड़ाई झगड़ा है तो ये सुलह सफाई से ख़त्म हो जाए। तो वो कुछ लोग आए भी, तो उन्होंने कहा जी आपका मोबाइल वापस कर दिया तो आप पैसे ना मांगे तो हम सुलह करने के लिए तैयार हैं, और इनको जान से मार देने की धमकियाँ देती रही, जो कि आपने सुन लिया है। और ये इनका कसूर ये है कि ये ट्रांसजेंडर हैं, तो इसकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, ये जो ओनर हैं उन्होंने आज से 15 दिन पहले सोसाइटी के जो केयर टेकर हैं इस वक्त कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, क्योंकि अभी तक इलेक्शन नहीं हुए तो केयर टेकर कमेटी इसको चलाती है, जो ग्रेड 18 के अफसर हैं, तो उनको इन्होंने दरख्वास्त दी कि जी मैं ओनर हूँ और लिहाजा इनका पानी का कनेक्शन और इनका बिजली का कनेक्शन फौरी तौर पे डिस्कनेक्ट किया जाए, क्योंकि ये ओनर के राइट होते हैं, टेनेंट का राइट नहीं होता। और किराया भी नहीं दे रहे कि जो अगर टेनेंट ओनर कहे कि मेरे घर का कनेक्शन काट दें, मेरे घर का बिजली का बिल ये भी काट दिया जाए, पानी भी काट दिया जाए, इवन सीवरेज भी बंद कर दिया जाए, तो सोसाइटी की इंतज़ामिया या केयर टेकर ये बॉन्ड होते हैं उसको एक इम्प्लीमेंट करने के। सर, जैसा कि मैंने उनसे सवाल किया है, मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि पुलिस वालों ने इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की जबकि एप्लीकेशंस ऑलरेडी सबमिट हुई है? जी, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उनको कार्रवाई करनी चाहिए और इंशाल्लाह वो कार्रवाई करेंगे। और क्योंकि ये कल फ्राइडे था, फिर छुट्टी आ गई, तो एसपी साहब के नॉलेज में पता नहीं है या नहीं है, सीसीपी साहब के नॉलेज में आएगा तो ज़रूर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है। और दूसरा, ये वाला जो कब्ज़े का है, कब्ज़े की FIR तो उन्होंने पहले करा दी है क्योंकि ये सिविल मैटर है, लेकिन सोसाइटी को ये इख्तियार है कि इनके जितने भी कनेक्शंस हैं, पानी, बिजली और सीवरेज, वो काटना इनका फ़र्ज़ बनता है। तो इस पे इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सिविल कोर्ट में भी जाएंगे, वहाँ से बेल्फ लेके आएंगे और इनको जल्दी से जल्दी खाली करवाएंगे, क्योंकि ये ज़बरदस्ती काबज़ हैं जो कि बिल्कुल नाजायज़ है, और इनके कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट करवाएंगे, चाहे हमें इसमें सिविल कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, तो हम इंशाल्लाह इनको इंसाफ भी दिलाएंगे। ये जो ट्रांसजेंडर के साथ ज़्यादती हुई है, प्लस इनका जो घर पे कब्ज़ा किया गया है, इंशाल्लाह इसको भी हम जल्दी से जल्दी खाली करवाएंगे। जी, तो नाज़रीन, हम इस टाइम सुई गैस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मौजूद हैं। जैसा कि आपने जाना कि एक ट्रांसजेंडर पे कातलाना हमला हुआ है और पुलिस ने अभी तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं की। मेरी दुआ है कि इस बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। इसी के साथ किरण शेख को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।